जो मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये है संडे की क्लिप और हिमांशी कर रही हैं क्लीनिंग। देखिए वो सोफे कवर वगैरह हटा रही हैं। करना मुझको था लेकिन आज छुट्टी थी तो करा लेती है हेल्प मेरी। तो कवर वगैरह चेंज कर दी, दोनों ही लगे थे। प्रांजल भी बीच बीच में उनका हाथ बटा रहे थे, ऊँचा कुचक के बार इधर से आते उधर से आते, तो उनका भी चलते ही रहता है काम। दीदी के संग में कराऊँगा। तो हिमांशी पूरी चेंज कर रही थी और हाँ आज मशीन डालनी थी मुझको, इसलिए मैंने कहा बेटा आप कर लो, तब तक नाश्ता वगैरह आप लोगों के लिए बना देती हूँ, नहीं तो फिर अगर मैं लग जाऊँगी तो इधर खाना लेट हो जाएगा। तो बस वो वही कर रही थी, सोफ़े वगैरह झाड़ के और सब साफ़ करके वो सोफ़े कवर चेंज कर दिए थे, कुशन कवर और सारी चीज़ें, बेडशीट वगैरह, तो वही लगी हुई थी। बहुत डस्ट हो जाती है बार बार, मतलब हर रोज़ ही करिए सफाई, लेकिन रोज़ करने के बावजूद भी इतनी डस्ट हो जाती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। बहुत धूल हो जाती, तो वो ढंग से झाड़ रही थी सोफों को, धूल ही धूल निकल रही है अभी, जैसे लगता है कि ऐसे धन ला के कहाँ से धूल डाल दी गई हो। तो बस वही अच्छे से कर रही थी क्लीन। वो करती है हिमांशी मेरी, बहुत हेल्प कराती है। अब उसके कॉलेज की छुट्टी है तो वो काफ़ी हेल्प करा लेती। मशीन में भी उसने बहुत हेल्प कराई थी मेरी, कराती है हिमांशी मेरी हेल्प। मैं शाम को चली जाती हूँ पढ़ाने, तो रोटी वगैरह होता है जो कम पड़ जाती हैं तो बना लेती है। ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे नहीं करना है। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके चैनल माही पटेल ब्लॉग में। और आज है संडे और बस सुबह के नाश्ते की चल रही है तैयारी। देखिए बच्चों को खाना है पास्ता, तो बना रही हूँ मैं पास्ता। प्याज मैंने डाल दिया था, आलू मटर मेरे कट करे रखे हुए हैं और ये रखा है पास्ता। संडे का दिन होता ही ऐसा कि बच्चों की डिमांड रहती है कुछ ना कुछ अलग बना के खिलाइए, बस वही चल रहा था मेरा। डाल दिया है मैं राई, कड़ी पत्ता, प्याज, आलू मटर मुझे बाद में डालना है। और जब ये अच्छे से हो जाएगा मसाले में फिर इसमें पास्ता डालूंगी। इसी तरीके से बनता है मेरे यहाँ, बच्चे ऐसे ही खाते हैं, उनको ऐसे छुका हुआ मतलब छौंक के अच्छा लगता है, आलू प्याज कड़ी पत्ते वाला। तो बस मैंने वही चढ़ा दिया है। चाय वगैरह सबने पी ली थी। हिमांशी के पापा जा चुके हैं, हिमांशी अंदर है और प्रांजल तो टीवी देख रहे हैं। संडे है आज, उनका छुट्टी है। कल भी छुट्टी थी प्रांजल की, सैटरडे की, एग्ज़ाम के बाद एक दिन की छुट्टी हुई थी और आज भी उनकी छुट्टी है। आज तो संडे है ही। तो बस मैंने कहा नाश्ता बना लेती हूँ। आटा मेरा लगा हुआ रखा है, पता नहीं अब क्या रोटी वगैरह क्या खाएंगे ये लोग, अभी तो नाश्ता ही बन जाए। आप लोग भी खा लीजिए पास्ता आके। मैंने कहा आप लोगों से गुड मॉर्निंग कर लेती हूँ, नहीं तो फिर टाइम हो जाएगा। नहा तो मैंने लिया ही था सुबह, वो कहे थे मेरे कपड़े वगैरह मैंने धुल लिए थे। और हाँ आज मशीन लगाई है, मशीन में कपड़े डाले थे, काफ़ी कपड़े हो गए थे। सर्दियों में तो वैसे भी कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं, इस वजह से। देखिए मैंने ये पहन लिया है, मैंने ये मंगाया था, ऑनलाइन मंगाया था मीशो से। आज मैंने पहन लिया। मेरी जैकेट वगैरह सब मैंने धोने डाल दी थी। हफ्ते भर में तो धो नहीं पाते कपड़े, टाइम ही नहीं मिलता है इतना।
प्याज थोड़ा सा हो गया, अब इसमें आलू मटर डालेंगे। पास्ता मैंने बॉईल करके रख लिया था। अब इसमें ये चिपक जाते ठंडे होने पर, तो इसमें मैं चम्मच से मैंने ऑयल लगा दिया है, डाल दिया 2-3 चम्मच। फिर हाथों से इसको अच्छे से कर लेंगे तो वो एक एक अलग अलग हो जाता है। मैं उबलते समय नहीं डालती हूँ इसमें, उबालने के बाद फिर रख देती हूँ, फिर इसमें ऊपर से ऑयल लगा देती हूँ। तो उससे क्या होता है, ये पास्ता चिपकता नहीं है, नहीं चिपक जाता ना ठंडा होके, तो फिर वो चिपकता नहीं है। देखिए कितना अच्छा, मतलब एक एक अलग अलग हो गया ये पास्ता। मैंने इसमें ऑयल लगा दिया था हाथों से और उसको एक साथ अच्छे से कर दिया था, तो अलग अलग हो जाता है, तो फिर चिपकता नहीं है। मैं उबलते समय नहीं डालती हूँ ऑयल इसमें, बाद में जब बॉयल कर लेती हूँ तो फिर ऊपर से तेल का मोहन लगा के थोड़ा हाथ से उसको चला देती हूँ, तो बिल्कुल एक सा खिला हुआ बनता है। कभी आप लोग भी ऐसा ट्राई कीजिए। और बस मैंने इसको कढ़ाई में डाल दूँगी और थोड़ा ही सा चलाना है, वो तो वैसे ही पका हुआ है, तो ज़्यादा इसको वो नहीं करना है। थोड़ा सा बस करके थोड़ा सा ढक्कन लगा दूँगी थोड़ी देर के लिए, तो अच्छे से बिल्कुल मसाले में वो हो जाएंगे। अब डाल दिया मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और फिर मैंने पास्ता मसाला, वो तो मेन इसका टेस्ट ही है। पास्ता मसाला के बगैर पास्ते का स्वाद अच्छा नहीं आता है, तो बस उसमें पास्ता मसाला डाल दिया मैंने और नमक थोड़ा सा, और नमक तो पहले ही डाल दिया था आलूओं में, थोड़ा सा नमक मैंने तो पास्ता में डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। ये है आदि, मेरी छोटी बहन का बेटा। उससे मैं कह रही थी पास्ता खा लो, तो कह रहा था नहीं मौसी, मैंने तो खाना खा दिया है सुबह से, मुझे पास्ता नहीं खाना है, मुझे दे दो, मैं तो बाद में खाऊंगा। तो मैं उससे कही थी अरे इतनी खा लिया आपने खाना, सुबह से नाश्ता इतनी कर लिया। तो वही था आदि, आप लोगों ने देखा होगा मेरे पहले और वीडियो में, मेरी बहन का बेटा है वो। प्रांजल क्या खा रहे हो? पास्ता। आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। मम्मी कहो आप लोग भी आ जाइए। प्रांजल कह रहे हैं आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। फ्रेंड्स, संडे है आज, और हाँ आज सुबह सारे ये सब सोफ़ा और कुशन कवर सब चेंज किए थे, सारी क्लीनिंग करी गई थी सुबह घर की। आज हिमांशी ने बहुत हेल्प कराई, सब चेंज हो चुका है, मशीन लगाई थी और ये सब चेंज हो चुके हैं। सोफ़ा कवर गंदे हो गए थे बहुत ज़्यादा। देखिए हिमांशी वाइपर लगा रही हैं आंगन में, कपड़े धुल चुके थे, इतने सारे ड्राई कर लिए थे, सुखा लिए थे, ड्राई कर लिए थे कपड़े, अब फैलाने जाना था। मैं देखने गई थी क्या कर रही हैं, कहती मम्मी मैंने कपड़े में ड्रायर लगा दिया और आंगन धोकर मैंने उसमें वाइपर लगा दिया है। तो हिमांशी कर रही थी, मैंने पूछा मशीन सूखी कर दी, कह रही हाँ मम्मी मैंने मशीन पूरी खाली कर दी है कि, और सूखा भी दिया, पोंछ भी दिया है कपड़ों से। और यहाँ लग गया था कपड़ों का ढेर। मैंने कहा बेटा ये कपड़े आप टब में रखने दी, तो कह रही थी नहीं मम्मी टब में आ नहीं रहे थे, कपड़े बहुत सारे हैं, तो बस मुझे अब फैलाने जाना है, बहुत सारे कपड़े हो गए थे।
बर्तन क्लीन करने के बाद अब मुझे करनी थी दोपहर के लंच की तैयारी, क्योंकि पास्ता तो बन चुका था, बच्चों ने खा लिया था, सभी का नाश्ता हो गया था थोड़ा थोड़ा। अब मुझे बनाना था खाना, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ बनानी थी जो मुझे शाम तक थोड़ा सा हो जाए। तो आज मठा रखा था तो मुझे बनानी थी कढ़ी, तो मैं उसी की तैयारी करने लगी हूँ। उसके लिए मैं बनाती हूँ मसाले वाली। आप लोगों को पता है मैं ऐसी सादा कढ़ी मेरे यहाँ नहीं बनती, मैं मसाले वाली बनाती हूँ। तो उसमें सारा प्याज, लहसुन, अदरक सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो बस वही मैं कट करने लगी थी कि जल्दी से मैं करके और छोंक देती हूँ कढ़ी। वो भगोना देखिए कितना बड़ा चढ़ा है। एक्चुअल में कढ़ी को पकने के लिए थोड़ा बड़ा बर्तन में ही मैं बनाती हूँ कि वो अच्छे से पके। वो देर तक पकती है मेरी कढ़ी। मैं जल्दी तो नहीं बना पाती हूँ इतनी, क्योंकि कढ़ी में टाइम लगता ही है, सभी को पता है। इस वजह से मैंने भगोना चढ़ा दिया है बड़ा, थोड़ा सा ऐसा कि वो अच्छे से पक सके। है इससे छोटा, लेकिन उसमें अच्छे से पक नहीं पाती हूँ, मेरे कुछ ज़्यादा ही बनती है कढ़ी। तो इस वजह से मैंने बड़ा भगोना चढ़ा दिया है और मैं यहाँ पे प्याज और लहसुन और अदरक कर रही हूँ। फिर इसको पीसूँगी मसाला पेस्ट बना के, फिर मैं छोंकूँगी कढ़ी। आज संडे मठा रखा था तो मैंने कहा चलो आज कढ़ी बना लेती हूँ। बहुत दिनों से फरमाइश हो रही थी बच्चों की, बच्चे खा लेते हैं। मठा आया था कहीं से, तो इस वजह से मैंने कि और कुछ तो बन नहीं पाना है मठा का, क्योंकि सर्दी भी हो रही है, रायता वगैरह बन नहीं सकता है। तो मैंने कि क्या करूँ, मैंने कढ़ी सही है, कढ़ी बन जाएगी तो कढ़ी नुकसान नहीं करती है मठा वगैरह। तो वैसे अगर रायता बनाएंगे तो बच्चे खाएंगे भी नहीं, खाएंगे तो फिर उन्हें और नुकसान करेगा। प्रांजल को तो वैसे भी आपको पता है कि खांसी जुकाम हो ही गया है, ठीक है, आप दवाई खा रहे हैं। इस वजह से मुझे कढ़ी बनाना ज़रूरी था। टाइम तो बहुत लग जाता है, सिंपल बनानी हो तो टाइम नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा मसाले वाली बनाओ तो उसमें टाइम लगता ही है। लेकिन मैंने कहा आज मेरे पास टाइम है तो चलो मैं कर लेती हूँ। और दिनों तो टाइम इतना रहता नहीं है, सुबह के काम ही इतने सारे रहते हैं कि एक्स्ट्रा काम फैला लो, तो फिर शाम के समय मुझे पढ़ाने भी जाना पड़ता है, तो फिर नहीं हो पाता है। इस वजह से दोनों चीज़ें मैनेज करना बहुत ही मतलब मुश्किल होता है। घर को भी देखना, बच्चों को भी देखना और बाहर का काम भी करना मेरे लिए बड़ी मतलब जिम्मेवारियाँ मेरे लिए बहुत हैंगी। सभी औरतों के ऊपर होती हैं, लेकिन ये रहता है कि घर का काम करने के लिए घर का काम कर लिया बस। लेकिन मेरे लिए तो बाहर का भी रहता है। जो मैं कोचिंग पढ़ाने जाती हूँ तो मेरा शाम का सारा टाइम चला जाता है, तो मुझे सुबह से ही सारी व्यवस्था घर की करनी पड़ती है। बल्कि ये कहिए कि एक दिन पहले से ही सारी मुझे प्रिपरेशन लगानी पड़ती है। रात को मुझे सब कुछ करके सोना पड़ता है, क्लीन सारा किचन वगैरह। और उसकी मतलब मुझे सुबह उठ के नाश्ता बनाना है सभी के लिए, सभी को समय पर टाइम से मुझे लंच देना है। वो मेरी जिम्मेवारी। अगर एक ही दिन किसी का ना करूँ तो फिर मुझे ही दिन भर ये लगेगा कि आज मैं एक कर नहीं पाई। बच्चों को देना, दोनों बच्चों के लिए, उनके पापा के लिए, ये तो सारी मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कोई तो घर में है नहीं दूसरा की करके दे। तो मुझे मतलब ये समझिए कि मुझे अगर मैं कुछ करती हूँ तो मुझे पूरा घर का बहुत हर चीज़ को समय पे मैनेज करना पड़ता है। नहीं तो फिर ये होता है ना कि हम ही लोगों को लगता है, महसूस होता है कि लीजिए हम समय पे कुछ करके नहीं दे पा रहे हैं, या किसी दिन किसी का नहीं कर पाए तो यही लगा रहता है कि आज मेरा काम समय पे नहीं हो पाया, आज मैंने ढंग से लंच नहीं बना पाया, या आज मैंने सब्ज़ी नहीं बना पाई सुबह। कभी कभी होता है कि सब्ज़ी नहीं बन पाती है जल्दबाजी की वजह से, तो दिन भर लगा रहता है। बताइए दिन भर के लिए चले गए हैं लोग, आज अचार से ही ले गए हैं, हो जाता है, सभी के संग होता है, मेरे संग ही नहीं। लेकिन अब फिर मुझे यही मेरी दिन भर मुझे चिंता लगी रहती है। तो मुझे एक दिन पहले से सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं रात से, और रात में काफ़ी लेट हो जाते हैं सोते हुए। मतलब एडिटिंग वगैरह भी रहती है तो मैं नाइट में ही करती हूँ। और ये मैंने जो काम शुरू किया है, मैंने समझिए ये मेरे लिए एक्स्ट्रा ही है। ठीक है, मैं कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन थोड़ा लगता है ना कि अगर सभी लोग वीडियो जानते हैं, बनाते हैं, तो हम थोड़ा अपना नेम फेम के लिए सभी को लगता है करें। तो मैंने भी कोशिश करी है कि मैं कुछ करूं, आगे बढ़ूं, कुछ अपना करूं। टाइम तो मेरे पास नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने शुरू किया है इस उम्मीद से कि आगे मुझे शायद सफलता मिलेगी। तो बस यही सब बातें मैं आज सोच रही थी आप लोगों से कहूँ। देखिए मैं मिर्ची कट करने लगी। मिर्ची मैंने अचार वाली बनाई थी तो वो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा चलो लगे हाथ मैं वो भी डाल देती हूँ मसाले में करके, क्योंकि ये चलती रहती हैं। बस वही ना कि टिफ़िन में अगर सुबह कुछ नहीं है तो फिर मिर्ची और आंवले का अचार तो मेन है ही। ये तो फ्रेंड्स आप लोग सभी लोग जानते हैं, सभी लोगों की भी यही है कि नहीं सुबह कभी कभी सब्ज़ी नहीं हो पाती है, या कभी रात की रखी होती है, नहीं रखी होती है, तो टिफ़िन में तो चाहिए ही बच्चों को। क्योंकि हिमांशी कॉलेज जाती हैं, हिमांशी के पापा भी ड्यूटी, तो अच्छा नहीं लगता है ना कि अचार से ही खाएँ। सब्ज़ी होती है तो थोड़ा सा बच्चे हैं या ये हैं खाते हैं वहाँ पर खाना, तो हम ही लोगों को अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो आज मैं कढ़ी बना लेती हूँ। देखिए मैंने सब इस मसाले में डाल दी थी, राई, हींग, जीरा, मेथी, मेथी से चौंकती हूँ, कड़ी पत्ता। इसके बाद मैंने प्याज डाल दिया था, और अच्छे से प्याज लाल हो जाएगा तो फिर इसमें मसाला डालूँगी मैं।
मठे में मैंने बेसन मिला के उसे मिक्स करके अच्छे से रख लिया था, जिससे उसकी गुठली वगैरह बेसन की फूट जाए। अच्छे तरीके से उसको फेंट लेते हैं और बस मैंने रख लिया था। और देखिए मेरा प्याज लाल हो गया है और मैंने डाल दिया इसमें मसाला। मसाले में आप लोगों को पता ही है कि एज यूजुअल क्या डलता है, वही सब सारी चीज़ें हैं, हल्दी, मिर्ची, धनिया, अदरक, लहसुन और इन सब का पेस्ट बना के सारा मसाला, सूखा जो मसाला, नमक, मिर्ची सब डाल के मैं मसाले को अच्छे से थोड़ा सा भून लूँगी। उसे कवर कर देंगे भगोने को। और जब मैं कड़ी छौंकती हूँ ना, उसी समय में पकौड़ी के लिए बेसन पहले से ही फेंट कर रख देती हूँ, क्योंकि पहले से फेंट के रख दूँ ना तो पकौड़ी बड़ी सॉफ्ट बनती हैं, एकदम मुलायम। मतलब उसमें तेल वगैरह नहीं डालना पड़ता, जैसे कई लोग तेल डालते हैं ना सॉफ्ट होने के लिए, मैं नहीं डालती। मैं तो पहले से फेंट के रख दूँगी, उसमें हल्दी, नमक और थोड़ी सी हींग डाल के, अगर मिर्ची डालनी हो पिसी अगर आप लोगों को तो डाल लीजिए, तो चुटकी भर मिर्ची, और बस अच्छे से उसको फेंट के रख देती हूँ मैं। और फिर कड़ी पकती रहती है। पकौड़ी में कड़ी पकने से थोड़ी देर पहले ही मैं पकौड़ी को बनाती हूँ, और बना के और बस कड़ी गैस बंद करके, कड़ी जब तक तैयार हो जाती है, और कड़ी गैस बंद करके और पकौड़ी डाल के उसे ढक देती हूँ। मतलब कड़ी में मैं कभी भी पकौड़ी नहीं डालती हूँ। कभी कभी पकौड़ी कर्री हो जाती है, कड़क हो जाती हैं, इस वजह से। और कड़ी बन जाए फिर पकौड़ी डालिए और बस गैस बंद कर दीजिए और कवर कर दीजिए भगोने को। पकौड़ी बड़ी सॉफ्ट बनी है, कभी आप लोग बना के देख लें, मेरा सीक्रेट है ये। तो बस मैं अभी से उसको फेंट कर रख दूँगी अच्छे से, बेसन को पहले से ही। देखिए फ्रेंड, इसे कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मैं जरा सा नाश्ता करने लगी, उतने में ही कड़ी मेरी उफन गई। देखिए सारी मेहनत पे पानी फिर गया मेरी। मैंने ढक्कन लगा दिया था, मैंने कि चलो मैं नाश्ता कर लूँ, मुझे लग रही थी बहुत तेज भूख, और मैं खाने लगी। फिर मुझे ध्यान आया, अरे मैं उठी जब तक आई और वो निकल गई। कड़ी के संग ये होता है, जरा सी जब तक खड़ी थी तब तक नहीं हुआ आ रहा 10 मिनट बाद, जैसे ही मैं हटी तुरंत देखिए पूरी ढक्कन तो देखिए कैसा हो गया है। अब मुझे पूरा साफ करना पड़ेगा। देखिए अब मेरी बनने लगी हैं पकौड़ियाँ, छोटी छोटी सी, बिल्कुल छोटी छोटी सी बनाती हूँ मैं, वो फूल के बड़ी बड़ी सी हो जाती हैं। गांव वगैरह में तो आपको पता होगा, जो लोग होंगे, तो और छोटी बनती हैं इससे, छोटी छोटी सी बिल्कुल। तो बस मैं वही बना रही थी। बस कड़ी होने ही वाली है और बस मैं उसको आँच बंद करके डाल दूँगी ये पकौड़ियाँ। और थोड़े से मैंने प्याज वगैरह कट करके रख लिए थे, तो प्रांजल को खानी थी प्याज वाली, मैंने कि चलो थोड़े से बेसन में उसको बना देती हूँ, खा लेंगे। पास्ता तो वो खा चुके थे, लेकिन उसे पकौड़ियाँ बहुत पसंद है प्रांजल को। तो मैंने प्याज कट करके रख लिया था, प्याज और धनिया मिक्स करके मैंने कहा उसको थोड़े से पकौड़े सेक दूँगी।